दोस्तों, आज रक्षाबंधन है। हम सब इस त्योहार को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं, कई सालों से मनाते आ रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में हमें पता है कि आखिर रक्षाबंधन क्या है? किसकी रक्षा, कैसा बंधन? आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि इस त्योहार का हम रियल में महत्व समझ सके, सही मायने में हम इसका महत्व समझ सके। वीडियो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक छोटा सा सवाल। एक राजा की अनूठी रानी दुम के सहारे पीती पानी। सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है और आप उससे काउंसलिंग करना चाहते हैं, फ़ोन कॉल पे 1 to 1 बात करना चाहते हैं, तो आप मेरी कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल बुक करने के लिए इंस्टाग्राम या फेसबुक मैसेंजर पर DM करें। इसके साथ ही सप्ताह में 3 दिन शाम 8 बजे मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे मैं फेसबुक पेज पर लाइव आती हूँ, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। लाइव जुड़ने के लिए यहाँ पर फेसबुक पेज की आईडी शो हो रही है, आप उसे फॉलो जरूर करें। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हर चीज़ को हम बहुत ही प्यार से और बहुत ही खुशी और मिठास के साथ मनाते हैं, ये तो हमें करना ही है। लेकिन हमें रियल में इसका महत्व भी समझना है। ज़्यादातर लोग इसका महत्व यही समझते हैं, रक्षाबंधन का मतलब होता है कि भाई अपने बहन की रक्षा करता है, बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा करता है। और इसी उद्देश्य से हम इस राखी के त्यौहार को मनाते हैं, रक्षाबंधन को मनाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, हम सब इसको मनाते हैं, ये बहुत ही अच्छा पर्व होता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि रक्षा करने वाला व्यक्ति जो है, जो हमारा भाई है, जिसे हम राखी बांधते हैं, क्या वाकई में वो हमारी रक्षा कर सकता है? और क्या हम कमज़ोर हैं? अपने आप को कमज़ोर क्यों समझे? आज के समय में बहन भी भाई की रक्षा कर सकती है, भाई भी बहन की रक्षा कर सकता है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि रक्षा करने वाला व्यक्ति वास्तव में क्या रक्षा करने लायक है? क्या वो खुद की रक्षा कर पा रहा है? अगर वो खुद की ही रक्षा नहीं कर पा रहा है तो हमारी रक्षा कैसे करेगा? सबसे बड़ी बात होती है इस दुनिया में, अगर किसी चीज़ की रक्षा करनी है तो वो है सत्य। देखिए, सत्य इतना कमज़ोर होता है कि उसकी रक्षा के लिए श्री कृष्ण को आना पड़ता है। श्री कृष्ण को गीता सुनानी पड़ी सत्य की रक्षा करने के लिए। जब महाभारत हो रहा था, युद्ध हो रहा था, सत्य और असत्य इनमें से साथ देना था। कुछ लोग असत्य की ओर चले गए, कुछ लोग सत्य की ओर चले गए। कृष्ण ने सत्य का साथ दिया, अर्जुन सत्य की राह पे चलते थे। तो आप देखोगे कि इतने बड़े महान योद्धा अर्जुन का साथ दे रहे थे, इतनी सारी सेनाएं थी जिसका पूरा भारत साथ दे रहा था, लेकिन अर्जुन के साथ सिर्फ श्री कृष्ण खड़े थे। तो सत्य की रक्षा के लिए जब श्री कृष्ण जी को आना पड़ा, तो सोचिए कि सत्य कितना कमज़ोर है। पर होना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन आज के समय में सत्य कमज़ोर है। लोग सत्य जानते हुए भी सत्य का साथ नहीं देते हैं, उन्हें झूठ का साथ देना अच्छा लगता है। दो ही चीज़ें होती है ज़िंदगी में, सत्य असत्य, ईमानदारी बेईमानी। तो अगर आपको आज के समय में देखा जाए या चुनने को बोला जाए, तो लोग ज़्यादातर असत्य के राह पे चलते हैं, बेईमानी की राह पे चलते हैं, क्योंकि उस राह पे चलना आसान होता है। जो चीज़ें हमें आसान लगती है ना, हम उस राह पे चल पड़ते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए आलस और मेहनत की, तो आलस करना आसान है, क्योंकि ये शरीर अपने आप ऐसा है कि इसको अगर कुछ ना किया जाए तो ये आलस ही करेगा। तो जो चीज़ें आसान लगती है ना, वो चीज़ें कभी भी हमें मन की शांति नहीं दे सकती, सुकून नहीं दे सकती। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सत्य की रक्षा की। तो क्या रक्षाबंधन के पर्व पे आप सत्य के साथ हैं, सत्य की रक्षा करते हैं? अपने आप से पूछिए, सवाल करिए, क्या आप वास्तव में इस त्यौहार को सही तरीके से मना रहे हैं? क्या आप अपने आप में अपनी रक्षा कर पा रहे हैं? क्या आप अपने बुरे विचारों से, बुरे कर्मों से अपने आप की रक्षा कर पा रहे? सबसे पहले तो हमें स्वयं की रक्षा करनी है। जो व्यक्ति स्वयं की रक्षा ही नहीं कर सकता, वो दूसरों की रक्षा क्या करेगा? जिसे स्वयं की रक्षा करना नहीं आता, वो दूसरों की रक्षा भी नहीं कर सकता है। बस राखी बांध देने से ये साबित नहीं हो जाता कि सामने वाला व्यक्ति हमारी रक्षा करने के लायक है। पहले ये देखो कि वो व्यक्ति कैसा है। कई भाई तो ऐसे होते हैं जो अपनी बहनों का घर खुद बर्बाद कर देते हैं। जब पेरेंट्स
भाई और बहन में भेदभाव कर रहे होते हैं। भाई को पढ़ने के लिए कहीं दूर विदेश भेज देते हैं, ऐसी जगह भेज देते हैं जहां उसकी अच्छी शिक्षा दीक्षा हो सके, लेकिन लड़की को सही शिक्षा भी नहीं देते, सही ज्ञान भी नहीं देते, सही तरह की परवरिश भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़की ससुराल जाएगी, घर छोड़ के चली जाएगी, वो तो पराया धन है। और इस पे क्या भाई विरोध करता है? उसे तो बहुत मज़ा आता है कि बहन चली जाए, सारी संपत्ति, सारे पैसे, सारे जो माँ बाप की जायदाद है वो मेरी हो जाएगी। और माँ बाप भी ये सोचते हैं कि बेटी को दहेज दे के विदा कर दिया तो अब हमारी जिम्मेदारी ख़त्म, अब तो सब कुछ लड़के का ही है। ये भेदभाव, ये सारी सिचुएशन जो आज के समय में पैदा हो रही है, कई सालों पहले ज़्यादा होती थी, अभी तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अब भी लोग ज़्यादा जागरूक नहीं हुए हैं। कई कई गांवों में तो सोच पाना ही मुश्किल है कि लड़का और लड़की एक समान होते हैं। तो आप कब तक अपने आप को कमज़ोर समझेंगी? कब तक आपको अपने भाई के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा? कब तक आप राखी इस उद्देश्य से बांधेंगी कि राखी बांधने के बाद भाई हमारी रक्षा करेगा? कुछ भाई तो ऐसे होते हैं कि बहनों को उनकी रक्षा करनी पड़ती है, फिर भी राखी के दिन टीका लगाएंगे, राखी बांधेंगे कि भाई हमारी रक्षा करेगा। अरे वो खुद तो अपनी रक्षा कर नहीं सकता, अपनी बहन की रक्षा क्या करेगा? तो ये सब चीज़ें हमें जानना होगा। देखिए, अध्यात्म का काम है बंधन मुक्त बनाना इंसान को, लेकिन अगर हम अपने ही बंधन को बढ़ाते चले जाएंगे तो जीवन में सुख और शांति कैसे आएगी? तो हमें ये समझना है कि इस रक्षाबंधन के त्यौहार को, इस रक्षाबंधन के पर्व को सही मायने में कैसे मनाना चाहिए। इस दिन हमें एक प्रण लेना चाहिए, एक प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम हमेशा सत्य की राह पे चलेंगे, कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। अपने अंदर जो भीतरी अज्ञान है, जो भीतरी दुख है, भीतरी कष्ट है, उससे लड़ेंगे, उससे मुक्त हो जाएंगे, उसे हराएंगे, ताकि हम दूसरों की रक्षा करने के लिए सामर्थ्यवान बन सके। तब तो रियल में रक्षाबंधन का महत्व है। आपने ये देखा होगा कि कई लोगों को सत्य पता होता है कि सही क्या है, लेकिन फिर भी वो गलत का चुनाव करते हैं और मजबूरी का नाम दे देते हैं कि मेरे ज़िंदगी में मजबूरी है, परेशानी है, मैं मजबूर था या मजबूर थी, इसलिए मैंने गलत रास्ता चुना। उसके बाद जब भी कोई व्यक्ति गलत रास्ता चुनता है, उसके अंदर से बेचैनी होना शुरू हो जाती है, घबराहट होने लगती है, मन अशांत हो जाता है, लेकिन वो इस चीज़ों को समझ नहीं पाता है। वो ये सोचता है कि ये तो प्रकृति है, मेरे साथ ऐसा हो ही रहा है, या मेरी किस्मत है, मेरा भाग्य है, मेरे साथ तो ऐसा होना ही था। आप सोचो कि सुबह आपको वर्कआउट करना है, जिम जाना है, तो आपको सुबह सुबह आलस आ रहा है, तो आप ऐसे में आलस को चुनोगे या मेहनत को चुनोगे? अगर आप मेहनत को चुनते हो तो आपका शरीर अच्छा बनेगा, आपका दिमाग फ्रेश रहेगा। लेकिन अगर आलस को चुनते हो तो ये शरीर ढीला हो जाएगा, ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। फिर आप बोलोगे मुझे बीमारियां हो रही हैं, मेरा दिमाग सही नहीं रहता, मुझे चिड़चिड़ापन आ रहा है, मेरे मन में अशांति है। ये सब भाग्य की बात है? नहीं, ये आपके चुनाव की बात है। आपने आलस को चुना, इसलिए आपका जीवन ऐसा है। अगर आप मेहनत को चुनते तो आपका जीवन कुछ और होता। हमेशा हमेशा जिंदगी में अच्छी चीज़ों को चुनो। इस दुनिया में लालच का कोई अंत नहीं है, स्वार्थ का कोई अंत नहीं है। जहाँ मोह है, आप देखो वहाँ पे स्वार्थ भी है, लालच भी है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझना चाहिए। रक्षाबंधन का रियल मतलब होता है सत्य की रक्षा करना और सत्य के साथ हो जाना। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि जब हम सत्य की रक्षा करेंगे तो सत्य के साथ हो कैसे जाएंगे? तो देखिए, सत्य की रक्षा करने की तो ज़रूरत है नहीं। सत्य हमेशा बलवान होता है, ताकतवर होता है। लेकिन जब हम अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो सत्य की रक्षा कैसे करेंगे? तो हमें सत्य को बचाना होगा। कई सालों से लोग इसे बचाते आए हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है कि सही राह पे चलने से ज़िंदगी बेहतर होती है, तो आपको सत्य की राह पे चलना होगा। सत्य की राह पे चलना, सही लोगों का चुनाव करना, सही ज़िंदगी का चुनाव करना, सही ज़िंदगी जीना, यही रियल में असली त्यौहार होता है।
अपने आप से लड़ाई लड़ना, अपने अंदर के दुश्मनों पे विजय पाना। इस मायने में त्योहार का महत्व यही होता है। सत्य की राह पे चलने का मतलब होता है आप गीता के साथ रहो, आप उपनिषद, वेद, अगर आप इन चीज़ों के साथ चलते हो तो आपके जीवन में चाहे जितने त्योहार आए, चाहे जितने लोग आए, जितने व्यक्ति आए, आप उन्हें वास्तव में उनकी रक्षा कर पाओगे, वास्तव में आप उन्हें रियल खुशी दे पाओगे। क्या आप अपने आप से सवाल करो, क्या आप इस राह पे चल रहे हो? अगर नहीं चल रहे हो तो फिर आप कितना भी त्योहार मना लो, कितनी भी खुशियाँ मना लो, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा जो वास्तव में आपको चाहिए। आपको सुकून, शांति, मुक्ति, ये चीज़ों से आप दूर रहोगे। त्योहार मनाने के बाद भी आप टेंशन में रहोगे। आप यहाँ पे 2 पल की खुशी मना लेते हो, उसके बाद जाते वक्त आपके मन में चिंता आ जाती है, टेंशन आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। आज कई लोग इन चीज़ों के शिकार हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रियल ज्ञान नहीं है, सही ज्ञान नहीं है। हम दुनिया भर का ज्ञान तो रखते हैं, लेकिन जो सही मायने में ज्ञान होता है ना, उसे अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं, उस राह पे नहीं चलते हैं। क्या दुर्योधन को ज्ञान नहीं था? था, लेकिन वो गलत राह पे क्यों चला? क्योंकि वो अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पाया। उसे मज़ा आता था, उसे आनंद आता था बुराइयों के साथ, गलत करने में उसे बहुत अच्छा लगता था। हम अपने मन के गुलाम हो जाते हैं। हमारा मन हमें जो बोलता है हम वो करते हैं। हमारा मन नहीं कर रहा है, हमारा सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है, हमारा मेडिटेशन करने का मन नहीं कर रहा, हमारा एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा है। हम अपने आप को उसके हवाले सौंप देते हैं। वो उसका मन करेगा तो हम करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। मन पे विजय पाना, जो व्यक्ति मन पे विजय पा जाता है ना, वो व्यक्ति दुनिया को भी जीत सकता है। अर्जुन ने अपने मन पे विजय पाई थी और इसीलिए कृष्ण उनके साथ थे, क्योंकि कृष्ण हमेशा उसी के साथ रहते हैं जो सत्य के राह पे चलता है, जो सही काम करता है। जो गलत करता है, सत्य कभी उसके साथ नहीं रहता और बुराई का अंत तो बुरा ही होता है। आपने आज तक के इतिहास में देखा होगा, इतनी कहानियाँ पढ़ी सुनी है, उन्हें भी बुराई की राह पे चले, कितने भी ताकतवर क्यों ना हुए हो, रावण, कंस, दुर्योधन, हर किसी के साथ अंत में बुरा ही हुआ। हम इतनी सारी कहानियाँ सुनते हैं, इतनी सारी स्टोरी सुनते हैं, हम इतनी सारी कहानियाँ सुनते, इतनी सारी स्टोरियाँ सुनते, इतने सारे त्यौहार मनाते हैं, लेकिन वास्तविकता जानने की कोशिश नहीं करते कि ये चीज़ें क्यों बनाई गई। पहले के लोग बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते थे, योगी हुआ करते थे, तपस्या करते थे, उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता होती थी, उन्होंने वो चीज़ें तो बना दी। लेकिन आज का मनुष्य उन चीज़ों को उस तरीके से नहीं समझ पाता जिसलिए उन्होंने, जिन चीज़ों के लिए उन्होंने बनाया था, जिस कारण के लिए उन्होंने वो चीज़ें बनाई थी। और आज हमेशा परेशानियां ही परेशानियां आ रही। लेकिन जब तक आपको आंतरिक ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपको वो सुख और शांति नहीं मिलने वाली जो वास्तव में चाहिए। तो बस आज के इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना चाहती थी कि त्यौहार तो हमें मनाना है, रक्षाबंधन बहुत अच्छा पर्व है, लेकिन इसे सही तरीके से समझ के, सही मायने में रक्षाबंधन का मतलब समझ के रक्षाबंधन मनाना है। तो आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने अपने भाई और बहन के साथ इस त्यौहार को खुशी से मनाएं, प्यार से मनाएं, मिठास के साथ मनाएं, लेकिन साथ में ज्ञान भी होना चाहिए। अगर ज्ञान के साथ आप कोई चीज़ करते हो ना, तो उसका महत्व ही अलग हो जाता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद लोगों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रोजाना अगर आप हमारे चैनल पे ऐसे ही वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।